गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का पार्ट 2 प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम आपका प्रथम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले तुलसीदास जी के बारे में हम आपको कुछ वर्णन करेंगे, उनकी रचना के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा में भी मानते हैं। बचपन में ही इनकी माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था, इनको छोड़ दिया था, इनको घर से निकाल दिया था, क्योंकि यह मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। मूल नक्षत्र वो होता है बच्चों जो कि अशुभनीय माना जाता है, कि जो मूल नक्षत्र में होता है तो उसके जो कि मान्यता है कुछ कि जो बच्चा मूल नक्षत्र में होता है तो उसके माता पिता को बहुत ही कष्ट होता है उसके जन्म के बाद। तो उसी अंधविश्वास में उनके माता पिता ने उनको अपने घर से जन्म होते ही थोड़े समय बाद इनको वहाँ से निकाल दिया था घर से। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अपने गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। एक बात और सुनने में भी आती है बच्चों कि जब इनकी पत्नी ने इनको त्याग दिया था उसके दुख में, तब ये ईश्वर भक्ति की ओर अग्रसर हुए थे, ईश्वर भक्ति की ओर आए थे, और तब इन्होंने श्री राम को अपनाया था और उनकी भक्ति में लीन हो गए थे। आगे हम पढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी के द्वारा अपने आराध्य देव, आराध्य यानी जिनको आराध्य उसको कहते हैं जिनको सबसे ज़्यादा माना जाता है, जो आराध्य होता है। जैसे देवता तो बहुत होते हैं, देवियाँ बहुत होती हैं, लेकिन किसी न कोई ना कोई वो आराध्य होता है जिसको वह हर समय मानते हैं, उनको बच्चों आराध्य बोलते हैं। उनके आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही थे। उनके माध्यम से इन्होंने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस इनकी तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्होंने अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा पर भी इनका समान अधिकार था। यह अवधि और ब्रज भाषा दोनों में ही लिखते थे, दोनों में ही लेखन कार्य करते थे, रचनाएं करते थे। 1623 ईस्वी में काशी में प्रभु राम के इस अनन्य भक्त का देहावसान हो गया था। रामचरित मानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद इसमें फिर हुए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेयपदों में हुई है। आगे हम जानेंगे कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत क्या है, यह क्यों लिखा गया और इसे लिखने का क्या कारण था। अब बच्चों थोड़ा सा हम संक्षिप्त रूप में बताएंगे आपको कि यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिखने का क्या कारण था। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है आपका यह बालकांड से लिया गया है। और बालकांड कहाँ है? बालकांड जो कि रामचरितमानस है, रचना है, उसमें 7 कांड है और उसमें से एक कांड आपका है बालकांड। तो यह जो अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला, यह उसके बालकांड से ही लिया गया है। इस अंश में सीता के स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के बाद जो है परशुराम का अत्यंत क्रोध की अवस्था में राजा जनक के दरबार में आने और राम लक्ष्मण के साथ हुए उनके संवाद यानी उनकी बातें आपस में संवाद को प्रस्तुत किया गया है।
इसमें जो भी प्रसंग की विशेषता यही है कि इसमें लक्ष्मण की वीर रस से भरी हुई व्यंग्य हैं, उक्तियाँ हैं और परशुराम की क्रोध से भरी हुई बातें हैं। उन्होंने अपनी बातों को क्रोध से कहा है, गुस्से में कहा है और लक्ष्मण अपनी बातों को इसमें व्यंग्यपूर्वक कहते हैं। यह धनुष भंग उस समय का वर्णन है बच्चों जब सीता जी के स्वयंवर हुआ था और रामचंद्र जी यहाँ पे आए थे, राम लक्ष्मण जी आए थे यहाँ पे और रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष जो कि बहुत ही भारी होता है बच्चों और वो उठ नहीं पाता है, उसको उन्होंने उठाया और उसको उन्होंने तोड़ दिया था। उसके बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला कि शिव जी का धनुष टूट गया है, तब वह क्रोधित होकर के वहाँ पर आ जाते हैं और शिव जी के धनुष को खंडित होकर देखकर वह क्रोधवश बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद वह तब यह संवाद आपस में होता है, परंतु राम जी के समझाने के बाद, उनके आग्रह के बाद वह बहुत शांत होते हैं और विश्वामित्र जो कि उनके गुरु थे उनके द्वारा भी समझाने पर वह अपने आप को शांत कर पाते हैं। यह संवाद में उन्हीं सब का वर्णन है। अब हम आगे पाठ का प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों इसका हम वाचन करेंगे। नाथ संबोधन भंज निहारा हुई है केहू एक दास तुम्हारा। आय सुका कह किन मोही सुने रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक सोजु करे सेवकाई अरि करनी करि करिए लड़ाई। सनरु राम जय शिव धन तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बुलिकाऊ बिहाय इस समाजा नाता मारे जय है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसुधर नहीं वब माने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहु ना सिर सिकीनि गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। रेर बालक काल बस बोलत तोई न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी विदित सकल संसार। अब हम इनका वर्णन करते हैं। पहले आपको एक शब्द की व्याख्या बताती हूँ बच्चों। आप सब लोग सबसे पहले आप इनको देखेंगे शंभु। शंभु मैंने होता है शंभु। शंभुधन यानी शिव जी का धनुष। भंज निहारा यानी भंग करने वाला यानी तोड़ देना। धनु, धनु मैंने क्या होता है शिव यानी शिव जी का धनुष। हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। यहाँ पे क्यों का अर्थ है कोई। अब परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए। परशुराम जी आते हैं ना दरबार में, मैंने आपको बताया, और उनके क्रोध, परशुराम जी का क्रोध बहुत ही तेज होता है बच्चों। उनके क्रोध से सभी डर जाते हैं क्योंकि वह कहीं किसी को श्राप ना दे दें। तो परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, जब वो दरबार में आ जाते हैं परशुराम जी, तब श्री राम के ने आगे बढ़कर वो कहते हैं, हे नाथ यानी भगवान, नाथ यानी वही भगवान, शंभुधन भंज निहारा। यह जो शिव जी का धनुष है, भंज निहारा शिव जी के धनुष को भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। वह कौन है, वह तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। वह कोई और नहीं, वह तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। अब यहाँ पे बच्चों जान लीजिए, आयसु का अर्थ है आज्ञा यानी आज्ञा मांगना, आज्ञा। काह, काह का अर्थ है आपका क्या। मोही, मोही का आपका अर्थ होगा मुझे, मोही यानी मुझे। रिसाई,
रिसाई यानी क्रोध करना, रिस जाना कहते हैं ना, रिसाना, रिसाना यानी क्रोध होना, क्रोध करना। और आगे देखेंगे कोही का अर्थ होता है क्रोधी, क्रोधी इसका अर्थ होता है। अब हम पूरी पंक्ति को जानेंगे। अब आगे आज्ञा मांगते हुए राम परशुराम से आज्ञा मांगते हुए कहते हैं, कृपा करके आप मुझे बताइए, अवसर प्रदान करें, बोलने का अवसर प्रदान करें। परंतु यह सब सुनकर क्रोध के मारे परशुराम को कहते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी कर करी लड़ाई। तो सेवक का क्या अर्थ होगा बेटा, सेवक। अरि करनी का अर्थ होगा शत्रु का काम। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे, सेवक यानी बेटा होता है सेवक। अरिकरणी यानी जो शत्रु का काम होता है, लड़ाई यानी लड़ाई, जेह यानी जो, सम यानी समान, रिपु यानी शत्रु, सो यानी उसके समान शत्रु, सो भी वही अर्थ आता है। जय ही का अर्थ होता है जय ही सब राजा, यानी जाएंगे, है ना। अवमाने का अर्थ होता है अपमान करना। कबहू यानी, कबहू का अर्थ होगा आपका कभी। भृगकुल केतु, भृगकुल केतु इसलिए कहते हैं भृग कुल के केतु, केतु यानी पताका, भृगकुल के केतु यानी केतु यानी पताका होगा भृगकुल। ये किसके लिए शब्द यूज हुआ है, यह शब्द हुआ यहाँ पे परशुराम के लिए। नृप बालक यानी नृप यानी राजा, बालक राजा का बेटा। अब हम पूरा व्याख्या करेंगे आपकी, फिर से आप देखेंगे इसको। और सकल मैंने होता है सारा संसार। अब परशुराम जी क्रोधित होकर के कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वही जो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, परंतु जो शत्रु ही वही होता है जो बिना कारण के लड़ाई करता रहता है। फिर सुनो राम जी शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपुनेरा। अब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं सुनो राम, जिस किसी ने भी, क्या सुनो राम सुनो, जीव शिव धन तोरा, जिस किसी ने भी जी शिव धन तोरा, यह शिव जी का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम स्वरूप मेरा, वह सहस बाहु के समान ही रिपु यानी मेरा शत्रु होगा। अब क्रोधवश वो बात ये कह रहे हैं ना उनसे, रामचंद्र जी से। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जय सब राजा। फिर परशुराम जी आते हैं, कहते हैं इस समाज में जिस किसी ने भी यह शिव जी का धनुष तोड़ा है, वह निकल के करके क्या करे, न तब मारे जय सब राजा, बिल गाय बिहाय समाज। यहाँ पे जो कोई भी है जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है, वह निकल कर, यहाँ की कहाँ बात हो रही है, सीता के स्वयंवर की बात हो रही है। और सभी के मध्य में कह रहे हैं जिसने भी यह शिव जी का धनुष तोड़ा है, वह निकल करके बाहर आ जाए, अलग खड़ा हो जाए, वरना मैं यहाँ उपस्थित सारे, यानी नाता मारे जय सब राजा, नहीं तो मैं यहाँ उपस्थित सारे राजाओं को अपने हाथों से मार दूंगा और सभी मेरे हाथ से मारे जाएंगे। फिर सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अवमाने। यह सब सुनकर लक्ष्मण क्या करते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और क्या कहते हैं, मुनि का अपमान करते हुए बोलते हैं, क्या कह रहे हैं, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरनी अवमाने। यानी मुस्कान करते हुए परशुराम जी उनकी अवमानना यानी उनका अपमान करते हुए बोलते। परशुधर यानी अभी आपको बताया था परशुराम जी का अवमानना यानी अपमान करना। तो अपमान करते हुए अब यहाँ पे लक्ष्मण जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिर से कीनी गोसाई। यानी बहुत सारे धनुष
बहुधनुई, धनु यानी बेटा धनुष, धनुष बोलते हैं जो बड़ा धनुष होता है, जो बड़े लोगों के पास होता है, और धनुई होता है उसको बोलते हैं जो बचपने में हम लोग तीर वगैरह से बनाते हैं, उसको धनुई बोलते हैं। बहुधनुही तोरी लरिकाई कबहु न असी रिस कीनी गुसाई, यानी हमने बचपन में तो बहुत सारे धनुही छोटे धनुष तोड़े हैं, लेकिन उस बचपने में, लरिका यानी बचपन में, कबहु न असी रिस कीनी गुसाई, उस समय तो आपने कोई भी गुस्सा, रिस यानी गुस्सा, कोई भी गुसाई है, गुसाई आपने कोई भी गुस्सा, कबहु यानी कभी भी कोई गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाई कर भृगुकुल केतु। अब फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए, यह धनु पर ममता के हेतु, आपके इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों है। सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु, यानी रिसाई यानी नाराज़ होकर, यह सुन करके जब ये लक्ष्मण जी अपनी बात कहते हैं कि आपकी इस धनुष पे ममता क्यों है, वो खूब नाराज़ तो होते हैं उनका धनुष तोड़ने पे। फिर कहते हैं सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु, यानी अब भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी, यानी भृगुकुल की पताका के समान जिनको माना जाता है, तो रिसाई यानी क्रोधित होकर के, सुनिए, सुनी करके बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए परशुराम जी उनको कहते हैं, रे निप बालक काल बस भूलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहते हैं रे नृप बालक, हे नृप बालक यानी राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभार, कि तू जो भी बोल रहा है वो अपने काल बस बोल रहा है, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम बोलत तो ही न संभार, कि तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें खुद भी नहीं पता, तुम सोच समझ कर बोल नहीं रहे हो, तुझे अपने शब्दों पर पता ही नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनु ही यानी वही छोटे धनुष की बात करें जो बचपने में खेल रहे हैं, सम त्रिपुरारी धनु, वही बात परशुराम जी भी कह ही रहे हैं अपनी बात को कहते हुए, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं यहाँ से बेटा अपनी बात, तो वो कह रहे हैं धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यानी जो धनु ही है, जो छोटा सा धनुष है, उनको तुम सम त्रिपुरारी धनु, सम यानी समान, त्रिपुरारी धनु यानी त्रिपुरारी के समान ही इस धनु ही को मान रहे हो। तुम विदित सकल संसार, तुम्हें विदित ही नहीं है, तुम्हें यह चीज़ ज्ञात ही नहीं है कि इस धनुष का कितना मान सम्मान है। यह धनुष यानी त्रिपुरारी धनुष, यानी ये जो शंकर जी का धनुष है, इसका कितना मान सम्मान है, तुम इसकी तुलना अपनी धनु ही के समान कर रहे हो। बेटा फिर से एक बार देख लीजिए इनको। सर्वप्रथम रामचंद्र जी मुनि से कहते हुए कहते हैं कि शिव जी का धनुष तोड़ने वाला और कोई नहीं, आपका ही कोई दास ही है। फिर परशुराम जी से आज्ञा मांगते हुए कहते हैं, क्या कृपा करके आप मुझे बोलने का अवसर प्रदान करें। परंतु यह सब सुनकर के क्रोध के वश परशुराम को कहते हैं कि सेवक वही होता है जो सेवा करता है, परंतु शत्रु ही ऐसा होता है जो बिना कारण के लड़ाई लड़ता रहता है। फिर परशुराम जी कहते हैं, सुनो राम, जिस किसी ने भी यह शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्रबाहु किसके लिए प्रयोग हुआ है? सहस्रबाहु एक व्यक्ति थे बेटा जिन्हें परशुराम जी ने अपने शत्रु समझ लिया था और उनका वध कर दिया था। फिर परशुराम जी कहते हैं, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह खुद ही, यानी इस सब उपस्थित यहाँ पे जितने भी राजा हैं उन सब में से अलग होकर खड़ा हो जाए, वरना वह यहाँ पे सारे उपस्थित राजाओं के साथ में मारा जाएगा और यह सब राजा भी यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाएंगे। अब यह सब सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और मुनि का अपमान करते हुए बोलते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मण बोले कि बचपन में तो बहुत ही मैंने खेलते खेलते सारे धनुष की बात हुई थी ना कि बहुत सारे मैंने धनुष तोड़ दिए, मगर
उस समय तो आपको इतना गुस्सा नहीं आया। हे परशुराम, हे भृगुकुल केतु। फिर लक्ष्मण उनसे बात इंगित करते हुए कहते हैं कि मुनि आप ही बताइए कि आपको इस धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोध क्यों आ रहा है। फिर परशुराम जी फिर कहते हैं कि राजा के पुत्र, तू जो भी बोल रहा है बिना सोचे समझे बोल रहा है। तुझे अपने पर शब्दों पर पता ही नहीं कि तू क्या बोल रहा है। तू बचपन के धनुष और शिव जी के धनुष में कोई अंतर नहीं दिखता। यह शिव जी का धनुष है। तुझे तो विदित ही नहीं है कि इस धनुष का कितना मान सम्मान है। अब बच्चों, यह प्रथम संवाद यहीं पे समाप्त होता है। आज प्रथम पद ही हुआ है, आगे से मैं कोशिश करूँगी 2 पद आपको एक पार्ट में बताऊँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।